A very warm good morning and heartily welcome to all. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat, Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. We are honored to have you all with us on the auspicious occasion of Guru Purnima. I, Nidhi Janged, And I, Isha Saini, welcome the parents, teachers, students on behalf of SVVM family. Guru Purnima is celebrated to honor our teachers who remove darkness from our mind. They have a special place in the lives of their followers since ancient times. All the holy books of Hinduism dictate the importance of Guru and the extraordinary bond between a Guru and his disciple. Following our tradition, before starting the program, we seek the blessing of the God Almighty. Here is the Saraswati Vandana sung by Lakshmi Didi and Gayatri Didi from class 12th. जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः शरणं ते गच्छामः तमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या तमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा स्मित रुचि रुचिरा भरणा जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः शरणं ते गच्छामः आसना भगमानस हंसे आसना भगमानस हंसे कुंडलिनी शशि धवले कुंडलिनी शशि धवले हर चढ़तांकुर बोधि विकासम हर चढ़तांकुर बोधि विकासम सित पंकज तन विमले सित पंकज तन विमले जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः शरणं ते गच्छामः ललित कलामयि ज्ञान विभामयि ललित कलामयि ज्ञान विभामयि वीणा पुस्तक धारिणी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरस्तानौ तव पद कमले मतिरस्तानौ तव पद कमले ऐकुण्ठा विषहारिणी ऐकण्ठा विषहारिणी जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः नाद ब्रह्ममय जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः शरणं ते गच्छामः शरणं ते गच्छामः शरणं ते गच्छामः. It is well said, Guru is inspiration, Guru is aspiration. Now, I would like to call RV of class 6 to perform Guru Vandana. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए यह तन विष की बेलरी प्रभु अमृत की खान यह तन विष
अमृत की खान। शीश दियो सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वनराज। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वनराज। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। Now, without wasting time, let's move forward. Everybody, put your hands together for Navya, student of class 1st, who is going to dictate an interesting story that depicts the bond between a guru and his disciple. मेरा नाम नव्या सैनी, मैं पढ़ती कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम SVVM है। मैं आज एक कहानी सुनाऊंगी। मेरी कहानी का नाम है एक गुरु और एक शिष्य। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, हम हमारे जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब रात तक दूंगा। शाम हुई, रात हुआ कि जाओ जाकर पानी भर कर लाओ। शिष्य ने कहा, इतनी काली रात है, इतनी दूर नदी है, कैसे पानी भरना संभव नहीं है। फिर गुरुजी ने एक लालटेन दी। शिष्य हाथ में पकड़ा तो बोला गुरुजी से कि इसका उजाला तो 2 गज दूरी है। फिर गुरुजी ने बोला मूर्ख। फिर से लालटेन पकड़ता है और मटका पकड़ता है। फिर नदी के पास पहुंचता है, पानी भरता है, सिर पे मटका रखता है, फिर लालटेन उठाता है, फिर वो है चलता है गुरुजी के पास। गुरुजी बोले कि कोई समस्या हुई? शिष्य ने बोला नहीं। शिष्य ने बोला कि आप मेरे प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं दिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहे कि मैं तेरे प्रश्न का जवाब दे चुका हूँ। फिर गुरुजी बोले, मैं तेरे को समझाता हूँ। ये जो दुनिया है जैसे अमावस्या की काली रात, ये दुनिया है। ये लालटेन जो पल भर क्षण ये उजाला है। लालटेन हर पल हर क्षण का उजाला है। तू लालटेन पकड़ के जैसे नदी में से पानी भर कर लाया, इस थोड़े से उजाले से तू आगे बढ़ा तो तेरी जीत होगी। अगर तू बिना उजाले के गया तो तू हार जाएगा। थैंक यू नव्या, इट्स रियली एंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। अक्षर ज्ञान ही नहीं, गुरु ने सिखाया जीवन ज्ञान। अक्षर ज्ञान ही नहीं, गुरु ने सिखाया जीवन ज्ञान। गुरु मंत्र को कर आत्मसार, हो जाओ भवसागर से पार। Be grateful to words who made you to meet yourself. Last but not the least, Kritika of class 8 is coming to deliver a speech on Guru Purnima. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब कोई इंसान, तब गुरु ही देता है उसे ज्ञान। No one is untouched with the glory of Guru, and to express gratitude towards Guru, we celebrate Guru Purnima. Good morning to everyone. I am Kritika Agarwal from class 8th A, and today I am here
to tell you about the significance of Guru Purnima and Guru in our life. Guru Purnima is celebrated on the full moon day in the Hindu month of Ashad. It is celebrated to express gratitude to our gurus and teachers. It is also known as Vyas Purnima as it marks the birthday of Ved Vyas Ji. The term Guru derives its meaning from the combination of two Sanskrit words, Gu meaning darkness and Ru meaning a person who eliminates darkness. Gurus are the gift of God who makes our career and guide us toward the path of success. Guru can be a school teacher or a person who enlightens our path to God. Without Guru, it is almost impossible to imagine growth in our life, whether educationally, intellectually or mentally. I am grateful to all my gurus who are by my side in every difficulty. Thank you. Thank you, Kritika Didi. It's indeed a wonderful performance. Now I would like to request Director Sir to come and address us. ओम श्री परमात्मने नमः। पूजनीय और परम आदरणीय सम्मानीय गुरुजन वृंद, आदरणीय बड़े बुजुर्ग लोग हैं, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन अपने भारतवर्ष नहीं संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा ही एक गौरव का दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है और ये गुरु पूर्णिमा आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को मनाई जाती है। आज संवत 2078 की ये गुरु पूर्णिमा आज देश देशांतर में बड़ो ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इसके लिए कई दिन पहले से ही तैयारियां चालू हो जाती हैं। अभी तो ये जो कोरोना का समय चल रहा है, ये बड़ा ही एक दुखदाई है। इसमें ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं और इसके कुछ गाइडलाइंस हैं, उनका निर्वहन करना ज़रूरी है। अन्यथा आज के दिन सभी बड़े बड़े मंदिरों में, देवालयों में, धार्मिक स्थलों पे और सार्वजनिक स्थलों पे सब जगह गुरुओं की बहुत ही आदर के साथ में पूजा की जाती है और उस पूजा के साथ में हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पुरातन काल से ही ये परंपराएं चली आ रही हैं। अपने जो इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, ये भी अपना प्रारंभिक समय गुरु आश्रम में बिताए थे। सांदीपनी जी ऋषि के अपने आश्रम में भगवान कृष्ण ने पूरा अपना समय निकाला और गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पे भगवान राम ने अपने परिवार के साथ में, परिवार नहीं सॉरी अपने छोटे भाइयों के साथ में गुरु दक्षिणाएँ दी, गुरु शिक्षा ली और पूरा जीवन किस तरह से जीना है, जीवन में कितनी कितनी कैसी घटनाएँ आ सकती हैं, उनको कैसे निर्वहन करना है, अपने आप पे कैसे निर्भर होना है, ये सब गुरु लोग समझाते थे। वैसे तो देखा जाए तो हर एक जीव के लिए, ख़ास तौर से मनुष्य मात्र के लिए, उनकी माँ सबसे प्रथम गुरु होती है। वही बच्चे को उठना, बैठना, बोलना, चालना, कपड़े पहनना, सब कुछ बताती हैं। क्या क्या चीज़ें त्याज्य हैं और क्या क्या अपनाने योग्य है, सबके बारे में माता समझाती हैं। तो सबसे पहला गुरु
माँ होती है। उसके बाद में जैसे बच्चा थोड़ा किशोरावस्था की तरफ आगे बढ़ता है तो आजकल बड़े बड़े हॉस्टल हो गए जहाँ विद्याएँ मिलती हैं, और पहले गुरुकुल होते थे, वहीं पे जा करके अपने माता पिता को भूल करके गुरु को ही सब कुछ मान करके और काम किया जाता था। तो उसी ढंग से जो सब कुछ होता था, और सब अनुशासन, जीवन के मूल्य, सारी चीज़ वहीं पे सिखाई जाती थी। इसलिए गुरु पूर्णिमा अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। वो एक पंक्ति है कि शिष्य कुंभ गुरु कुमार है, घड़ घड़ काढ़े खोट, अंदर से सहारा रखे बाहर मारे चोट। यानी बच्चे को अगर ज़रूरत पड़े तो दंडात्मक रूप से भी गुरु शिक्षा देते हैं, प्यार से तो देते ही देते हैं, और उनको अपना जीवन आराम से अपना जीवन जी सकें, अपना पूरा जीवन काल एक स्वर्णिम जिंदगी वो जी सकें, सारी चीज़ें गुरु ही सिखाते हैं। तो गुरु से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो कुछ भी है गुरु के अलावा सब कुछ खाली है। भगवान स्वयं ने बोला है कि ये सबसे बड़ा गुरु होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े इसके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। भगवान ने बताया कि तुम्हारे गुरु जो हैं वही सबसे बड़े हैं। किसी ने पूछा कि महाराज अपने गुरु से बोला कि ये कैसे संभव है, ये क्या है, भगवान से बड़ा गुरु कैसे है? तो उन्होंने बोला कि प्रभु रूठे, अगर भगवान भी रूठ जाए तो गुरु मना ले, अगर भगवान भी रूठ जाए तो गुरु मना ले। वो अपनी तपस्या से कि महाराज ये तो बच्चा है, आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दो, ये मेरा शिष्य है, अबोध है, आप इसके ऊपर कृपा करो, ये करके वो उसको कैसे जैसे उसको बना लेते हैं। तो प्रभु रूठे गुरु मनावे, लेकिन गुरु रूठे कहीं जाना रे मनवा राम नाम गुण गाना। तो गुरु के बराबर तो दुनिया में कोई भी नहीं है। गुरु शब्द जो है वही इसी बात का प्रतीक है। गुरु शब्द का मतलब है कि अंधेरे से निकाल के उजाले की तरफ ले जाना, यही गुरु का कर्तव्य होता है। गुरु को जो भी मान के चला, जो गुरु के वचनों पे नहीं उनके आदेशों पे चला और उनके बताए हुए मार्ग पे चला, उस व्यक्ति का जीवन स्वर्णमय हो गया, वो आनंद के जीवन से जिया। और मैं इस प्रवर पे आप सभी से निवेदन करता हूँ, खासतौर से विद्यार्थियों से कहता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा है तो गुरु है। गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना, गुरु के बताए हुए कार्य करना, गुरु किसी के लिए बना कर दे वो कभी नहीं करना। और अपने आप के कभी ये नहीं चलाना कि भाई मैं जो हूँ मैं करूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जो कुछ है, गुरु ही सब कुछ सिखाता है। इसलिए गुरु को बार बार वंदन है, बार बार चरणों में उनको शीश नवा के मेरा खूब खूब वंदन है। इसी के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। Thank you so much, sir. It's really motivational. A guru takes a hand, opens the mind and touches the heart. So here we come to the end of this celebration. Thank you all to giving your precious time.